गुड मॉर्निंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की जानकारी ली जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हम लोग आज पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पहले डिफिनीशन देखा जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव pronouns refer to persons or things taken one at a time। ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स टेकन वन एट ए टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो है वो बोध कराते हैं व्यक्तियों या वस्तुओं का, लेकिन जो उन व्यक्तियों या वस्तुओं का जो लिए गए हो एक समय में एक समय में एक, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स टेकन वन एट ए टाइम। जो एक समय में एक लिए जाए, एक समय में एक का बोध हो, वैसे व्यक्तियों या वस्तुओं का जो बोध कराते हैं प्रोनाउंस, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस उन्हें कहा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, आइदर एंड नाइदर, ये थ्री हैं। ईच, आइदर और नाइदर, ये थ्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ये तीन हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। एवरी नहीं करता है। एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन केवल तीन हैं, ईच, आइदर और नाइदर। एवरी प्रोनाउन नहीं है। क्या है वो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव में जुट जाएगा। ये तीनों एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं, लेकिन एवरी केवल एडजेक्टिव का काम करता है। तो ईच, आइदर और नाइदर, तो हम लोग एक एक करके पढ़े कि ईच का प्रयोग, यूजेज ऑफ ईच, ईच का प्रयोग, रूल। दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के अर्थ में ईच का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक के अर्थ में, दो हो या दो से अधिक, दो व्यक्ति हो या दो से अधिक व्यक्ति हो, दो वस्तुएं हो या दो से अधिक वस्तुएं हो, उन दोनों स्थिति में प्रत्येक के अर्थ में से प्रत्येक के अर्थ में हम ईच का प्रयोग करते हैं। ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ईच का प्रयोग हम करेंगे कब? जब दो भी व्यक्ति हो या बहुत सारे व्यक्ति हो, दो वस्तु हो या बहुत सारी वस्तुएं हो, उनमें से प्रत्येक के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि देयर आर टू कार्स, ईच इज रेड। ध्यान दें, दो कार्स हैं, अब प्रत्येक लाल है।
अब ध्यान दीजिए, दो कार हैं और प्रत्येक लाल है, तो ये ईच जो है टेकन वन एट ए टाइम का बोध करा रहा है। तो ये दो कारें दो हैं, ये दो वस्तुएं हुई, लेकिन एक समय में एक का ही बोध हो रहा है, ईच इज रेड, यानी प्रत्येक लाल है। तो ये दो की स्थिति में भी प्रत्येक के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक भी हो तो हम ईच का प्रयोग करते हैं। यदि हम कहते हैं कि ईच ऑफ द बॉयज इज ऑनेस्ट, अब ध्यान दीजिए, लड़कों में से प्रत्येक ईमानदार है। लड़कों, बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़कों में से प्रत्येक ईमानदार है। तो यहां जो ईच आया है प्रत्येक के अर्थ में, तो ईच जो है दो में से भी प्रत्येक के लिए अर्थ देता है और दो से अधिक में से भी प्रत्येक के लिए अर्थ देता है। और यह भी ध्यान दें कि ये ईच तभी प्रोनाउन होगा जब इसके तुरंत बाद नाउन न हो। अगर हम ईच बॉय कह दें तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। यदि हम ईच कार कह दें तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोनाउन या तो ईच अकेले है या ईच ऑफ है, ऐसे कंडीशन में वो प्रोनाउन होता है। लेकिन जहां हम अगर कह देंगे ईच बॉय, ईच के तुरंत बाद अगर नाउन ले लिए तो वह ईच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये प्रोनाउन तभी होगा जब वो अकेले हो, नाउन के साथ न हो, इसके तुरंत बाद नाउन न रहे, तभी ईच जो होता है वो प्रोनाउन होता है। और ईच का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो दो में से भी प्रत्येक या दो से अधिक में से भी प्रत्येक के अर्थ में, यानी टेकन वन एट ए टाइम, एक समय में एक लिया जाए व्यक्तियों या वस्तुओं में से, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। और ये ईच प्रत्येक का अर्थ देता है, लेकिन ये दो में से भी प्रत्येक के लिए आएगा और दो से अधिक में से भी प्रत्येक के लिए आएगा। और आपको ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी जब ईच रहे और इसके बाद ऑफ रहे, तो ऐसे कंडीशन में आप कभी भी या तो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे या डिटरमिनर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। कभी भी अगर ईच रहे और ईच के बाद ऑफ है तो इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, कभी सिंगुलर होगा नहीं। क्योंकि मैंने कहा है वस्तुओं या व्यक्तियों में से, तो कभी एक व्यक्ति और एक वस्तु में से तो प्रत्येक होगा नहीं, तो यहां प्लूरल प्रोनाउन होगा। या अगर नाउन है तो वो भी प्लूरल होगा, लेकिन उसके पहले डिटरमिनर लगेगा। अगर कुछ नहीं तो द तो लगेगा, नहीं तो योर है, आवर है, माय है, तो कोई ना कोई डिटरमिनर होगा, केवल अकेले प्लूरल नाउन नहीं होगा। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप जानते होंगे कि ऐसे स्थिति में ईच रहने पर जो वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होता है, यानी ईच ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होता है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। अगर हम कहते हैं कि लड़कियों में से प्रत्येक पढ़ रही है, अब लड़कियों में से प्रत्येक पढ़ रही है तो प्रत्येक के लिए ही चलेंगे, और में से के लिए ऑफ ले लिए, ईच ऑफ। और लड़कियों का होगा गर्ल, तो गर्ल्स, तो गर्ल्स के पहले डिटरमिनर द ले लिए, ईच ऑफ द गर्ल्स, यानी लड़कियों में से प्रत्येक। ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो ईज आर एम वर्ब फोर,
अब हमको कौन सा लेना है वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब इज लेंगे, क्योंकि एम तो केवल आई के साथ आता है। तो ईच ऑफ द गर्ल्स इज रीडिंग। अब ये लड़कियों में से प्रत्येक पढ़ रही है। ये ईच प्रत्येक का अर्थ दे रहा है। ईच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो अपने पहले डिटरमिनर लेगा। और यहां पर ध्यान रखना है कि वर्ब सिंगुलर होता है और ये ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, अकेले है क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन नहीं है। और एग्जाम्पल देखिए, यदि हम कहते हैं कि मेरे विद्यार्थियों में से प्रत्येक तेज है, मेरे विद्यार्थियों में से प्रत्येक तेज है, तो प्रत्येक के लिए ईच ले लिए, में से के लिए ऑफ। अब ईच ऑफ में से प्रत्येक, अब मेरे यानी माय, आई स्टूडेंट्स विद्यार्थियों। अब देखिए इस प्लूरल नाउन हो गया, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स, और इसके पहले ये माय जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो डिटरमिनर का काम किया। नहीं रहता मेरे तो द स्टूडेंट्स कर देते, अगर केवल कहते कि विद्यार्थियों में से तो द स्टूडेंट्स। तो यहाँ ईच ऑफ माय स्टूडेंट्स, अब हमें लेना है ईच किया, क्या लें, तो ऐसे कंडीशन में वर्ब सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो ईज करेंगे, ईज इंटेलिजेंट। तो ये क्या हुआ आपका, ईच ऑफ माय स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, मेरे विद्यार्थियों में से प्रत्येक तेज है। यही नहीं, प्रोनाउन भी अगर आए ईच ऑफ के बाद तो वो प्लूरल होता है। अब देखिए जरा, अगर हमें कोई पर्सनल प्रोनाउन ही लेना पड़े, इज तो खुद प्रोनाउन, और इसके बाद अगर हमें इच ऑफ के बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन की जरूरत पड़ी तो वो प्लूरल होगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम लोगों में से प्रत्येक तैरना जानते हैं। अब हम लोगों में से प्रत्येक तैरना जानते हैं, तो प्रत्येक के लिए हमने ईच लिया, में से के लिए ऑफ लिया, और हमने बताया है कि ईच के बाद अगर ऑफ आ जाए तो आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा। तो यहाँ प्रोनाउन है हम लोग, तो वी का अस हो गया। ये भी आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। आपको बताया गया है यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस में कि कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन आए और उसके बाद अगर हमें पर्सनल प्रोनाउन को लेना हो तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो हम लोग यानी वी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, अस होगा। तो ये ईच ऑफ अस, अब प्रोनाउन है तो यहाँ कोई दम इत्यादि लेना नहीं है। तो ईच ऑफ अस, हम लोगों में से प्रत्येक। अब हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर वर्ब वर्ब 5 होता है। वर्ब 5 यानी नो का वर्ब 5 हो गया, नोज हो गया। तो ईच ऑफ अस, हम लोगों में से प्रत्येक जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि नो के बाद हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। कोई चीज अगर जानने अथवा न जानने में, तो नोज हाउ टू स्विम। तो ये हुआ ईच ऑफ अस नोज हाउ टू स्विम। अब यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, अब पहला तो ये देखिए कि ईच यहाँ आया हुआ प्रोनाउन है, क्योंकि इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है। ईच के बाद अगर तुरंत बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है तो वो ईच एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन ईच अगर अकेले है तो वो प्रोनाउन है। अगर ईच के बाद ऑफ आ जाए तो आने वाला चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो प्लूरल होगा। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार ऐसे कंडीशन में ईच अगर दिखाई देता है तो ईच रहने पर ये वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो ईच ऑफ अस नोज हाउ टू स्विम हुआ। अब रूल 2 देखिए,
अब रूल 2, ऑब्जेक्ट के बाद ईच का प्रयोग तब किया जाता है जब इसके बाद कोई फ्रेज हो। ध्यान दें, ऑब्जेक्ट के बाद ईच नहीं लगता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद ईच का प्रयोग हम तब करेंगे जब उस ईच के बाद कोई फ्रेज दिया हुआ हो। अगर फ्रेज न दिया हो तो ईच नहीं लगेगा। अब जरा देखिए, यदि हम कहते हैं कि आई गेव देम ईच, अब केवल इतना कहें तो गलत है। आई गेव देम ईच सम मनी, अब ये सेंटेंस देखिए सही है, मैंने उन प्रत्येक को कुछ पैसा दिया। प्रत्येक मतलब उन लोगों में से प्रत्येक को। अब देखिए, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद ईच लगता नहीं है, लेकिन लग सकता है। कब लगेगा? जब ईच के बाद कोई फ्रेज हो। अगर ये शब्द समूह है सम मनी, तो ऐसे स्थिति में हम ईच का प्रयोग अगर इस ऑब्जेक्ट के बाद ईच लगाए हैं तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसके बाद ये फ्रेज है, सम मनी का प्रयोग किया गया है। लेकिन यही ध्यान देंगे कि यदि ऑब्जेक्ट या हम ये कहें कि यदि फ्रेज न रहे तो ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद नहीं होता है। अगर हम देखते हैं कि अगर ईच के बाद कोई फ्रेज नहीं है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के बाद ईच का प्रयोग नहीं होगा। यानी अगर हम कहें कि आई लाइक देम इच, मैं उन प्रत्येक को पसंद करता हूं, तो ये गलत है। क्यों गलत है? कुछ समझ में आया? यहां क्यों ऑब्जेक्ट के बाद इस देम के बाद ये इच सही है? क्यों सही है? क्योंकि इसके बाद ये फ्रेज आया है सम। लेकिन यहां देखिए, इस ऑब्जेक्ट के बाद जो इच आया है, क्या इसके बाद कोई फ्रेज है? नहीं है। नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद ईच नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद ईच तभी लगाएंगे जब उसके बाद कोई फ्रेज हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद ईच हम लगाते हैं और कोई फ्रेज नहीं है तो समझिए कि यह गलत है। तब तो इसको ऐसे बनाएंगे कि आई लाइक ईच ऑफ देम। अब यह सही हो गया कि मैं उनमें से प्रत्येक को पसंद करता हूं। यानी अब इस देम के बाद ईच नहीं है। अगर देम के बाद यानी ऑब्जेक्ट के बाद अगर ईच आए तो जरूरी है कि यहां फ्रेज होना चाहिए। अगर फ्रेज नहीं है तो हम ऐसे बना देंगे ईच ऑफ देम, हमने कर दिया। यानी अब देम के बाद हम देख रहे हैं कि ईच नहीं है, तो ये आपका सही है। तो ये आपने ईच का प्रयोग पढ़ा। ईच का प्रयोग फिर से दिमाग में आप बैठा लेंगे कि दो में से या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए ईच होता है। यह भी हमने बताया कि ईच अगर रहे उसके बाद ऑफ रहे, में से प्रत्येक, तो ईच ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नहीं होगा। नाउन भी प्लूरल होगा, लेकिन नाउन के पहले हम कोई डिटर्मिनर ले लेते हैं। अगर माय, योर, आवर आदि है तो ठीक है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो द ले लेंगे। द से उसे डिफिनिट कर देते हैं। इसके बाद अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्ट के बाद ईच का प्रयोग हम तब करेंगे जब उसके बाद कोई फ्रेज हो। लेकिन अगर ईच के बाद कोई फ्रेज नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद ईच का प्रयोग नहीं करेंगे।
अब हम आपको बता रहे हैं आइदर का प्रयोग, यूज ऑफ आइदर। आइदर, अब देखिए आइदर जो है वह दो में से कोई एक का अर्थ देता है, दो में से कोई एक। अब दो में से कोई एक या हम कहें पहला या दूसरा, तो दो में से कोई एक का अर्थ देता है आइदर। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक, तीन भी हो गया तो आइदर नहीं लगेगा। दो में से कोई एक, पहला या दूसरा के लिए आइदर होता है, दो से अधिक के लिए आइदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब हम जान लें कि नहीं संख्या दो है तभी आइदर लगाएंगे। अब जैसे अगर हम कहते हैं कि यहां दो लड़के हैं, अब कोई एक बीमार है, कोई एक बीमार है, पहला या दूसरा, तो देयर आर टू बॉयज हियर, देयर आर टू बॉयज हियर, यहां दो लड़के हैं। अब जब हम लेंगे कोई एक के लिए तो देख लिए कि दो लड़के में से कोई एक, पहला या दूसरा, तो ऐसे कंडीशन में हम एनी नहीं लेंगे, आइदर लेंगे और होगा ये आइदर। और आइदर भी रहने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, आइदर भी रहे तो सिंगुलर वर्ब, तो आइदर इज इल, कोई एक बीमार है। तो जब लगे कि दो है तो आप कोई एक के लिए, कोई के लिए एनी या एनी वन न ले, क्या लें तो आइदर ले, क्योंकि संख्या दो है। यदि अब देखिए अगर आपको फिल करने के लिए दे दिया जाए, यदि हम कहते हैं कि ब्लैंक ऑफ द टू कार्स इज रेड, मतलब दो कारों में से कोई एक लाल है और भरने के लिए हम आपको दे दिए कि या तो आप आइदर भरे और नहीं तो एनी भरे या एनी वन भरे। तो क्या भरेंगे बताएंगे। जैसे ही लग गया कि संख्या दो है तो अब ऐसे स्थिति में एनी वन नहीं होगा, क्या होगा तो आइदर होगा। तो ये हो गया आइदर ऑफ द टू कार्स इज रेड, यानी दो कारों में से कोई एक लाल है, कोई एक लाल है। तो दो के कंडीशन में जहां दो, अब हम कहेंगे कि मेरे हाथों में से, तो मेरे हाथों में से यहां पर क्या कितने हाथ हैं मेरे, दो ही हैं। ये नहीं कहेंगे कि एनी ऑफ माई हैंड्स, गलत, आप कहेंगे आइदर ऑफ माई हैंड्स, आइदर ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथों में से कोई एक। तो जब यह लग जाए कि संख्या दो है और उनमें से कोई एक का बोध हो रहा हो तो आइदर का प्रयोग करते हैं। यह भी जान लें कि आइदर भी इच की तरह ही तभी वो प्रोनाउन होगा जब वो अकेले है। अगर आइदर के तुरंत बाद कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही है। अगर हम ये आइदर बॉय कह देते, आइदर बॉय, तो ऐसी स्थिति में वो एडजेक्टिव बन जाएगा। आइदर अकेले है, देख रहे हैं, तब ये प्रोनाउन है। यहां भी आइदर अकेले है, इसके तुरंत बाद कोई सिंगुलर नाउन नहीं है, तो ये आइदर जो है कि वो प्रोनाउन है। लेकिन यही आइदर अगर अपने बाद कोई सिंगुलर नाउन ले ले, आइदर कार कह देते, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो आइदर के बाद भी हम देखें कि यहां आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। लेकिन वो जो प्लूरल है वो कितने का बोध कराएगा, आइदर रहने पर ही समझ जाएंगे कि संख्या दो है। अब देखिए, तो
ये आपने आइदर का प्रयोग पढ़ा। अब यूज ऑफ नाइदर देखिए, लेकिन इससे पहले ये भी बता दें, अगर आपके दिमाग में यह जरूर बात आ रही होगी कि ठीक है दो है उसमें से कोई एक के लिए आप आइदर ले लीजिए, लेकिन दो से अधिक में से, तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि दो से अधिक में से कोई एक रहने पर एनी या एनी वन का प्रयोग होता है। अगर दो से अधिक में से कोई एक की बात हो रही हो तो आइदर नहीं लगाना है, अब एनी या एनी वन लगाना है। जैसे अगर हम कहते हैं कि ऑफ द 5 बॉयज इज ऑनेस्ट, अब यहां हमें लेना है आइदर आई या एनी, तो क्या लेंगे? 5 लड़कों में से कोई एक ईमानदार है, तो ऐसे कंडीशन में चूंकि 5 हो गया तो अब आइदर नहीं होगा, एनी होगा। तो ये एनी हो गया, एनी ऑफ द 5 बॉयज इज ऑनेस्ट। तो एनी अथवा एनी वन ले सकते हैं। कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि जब दो रहेगा और उनमें से कोई एक रहे तो आइदर लेना है, और दो से अधिक में से कोई एक रहे तो एनी अथवा एनी वन को लेना है। एनी वन ऑफ द 5 बॉयज इज ऑनेस्ट या एनी ऑफ द 5 बॉयज इज ऑनेस्ट। लेकिन अगर यहाँ 2 रहता तो एनी और एनी वन नहीं लगता, वहां आइदर का प्रयोग होगा। अब नाइदर देखिए, सेम कंडीशन नाइदर के साथ भी है लेकिन निगेटिव सेंस में है। तो यूज ऑफ नाइदर, यूज ऑफ नाइदर। अब नाइदर जो है दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं का अर्थ देता है नाइदर। जैसे आइदर देता है दो में से कोई एक, पहला या दूसरा, तो ये कहता है दो में से कोई भी नहीं, ना पहला ना दूसरा, यानी दो में से कोई भी नहीं का अर्थ देता है नाइदर। और ये भी दो में से ही, दो से अधिक के लिए नाइदर नहीं होता है। अगर दो से अधिक में से कोई भी नहीं का अर्थ देना हो तो नाइदर नहीं लगेगा, लेकिन दो रहे और उनमें से कोई भी नहीं, नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में नाइदर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यदि दे दिया गया है कि देयर आर 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां हैं, और ब्लैंक दिया गया है इज ब्यूटीफुल, अब कोई भी सुंदर नहीं है, ना पहली ना दूसरी। तो देयर आर 2 गर्ल्स और ब्लैंक इज ब्यूटीफुल, और भरने के लिए आपको दे दिया गया है नाइदर आई या नॉन दिया गया है। नॉन मीन्स भी होता है कोई भी नहीं, लेकिन नॉन जो है वो 2 से अधिक के लिए आता है। तो नाइदर, अब यहां संख्या जैसे ही 2 देखे तो इनमें से अगर कोई भी नहीं का अर्थ देना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? नाइदर का। तो यहां होगा नाइदर इज ब्यूटीफुल, यानी 2 लड़कियां हैं और दोनों में से कोई भी सुंदर नहीं है, तो 2 में से कोई भी नहीं का अर्थ निकालना हो तो नाइदर। तो अब तो समझ गए होंगे। तो बताइए, यदि हम एग्जाम्पल देते हैं कि ब्लैंक ऑफ द 2 रोड्स लीड्स टू चौसा। अब यहां हमने दिया कि ब्लैंक दिए ऑफ द 2 रोड्स, दोनों रोड
में से, दोनों सड़कों में से कोई भी चौसा नहीं जाती। अब यहाँ पहले तो ये भी जान ले कि जैसे ईच, आइदर और नाइदर है, वैसे ईच और आइदर है, उसी तरह नाइदर है। इसके बाद भी वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब हमें अगर लेना है यहां पर कि नाइदर लें कि नॉन लें, तो क्या लीजिएगा? तो आप लेंगे नाइदर। यहां क्यों नाइदर लेंगे? क्योंकि संख्या 2 है, तो दोनों सड़कों में से कोई भी चौसा नहीं जाती है, यानी दोनों सड़कों में से कोई भी, न ये और न ये, इन दोनों में से कोई भी चौसा नहीं जाती है। तो 2 में से कोई भी नहीं के लिए नाइदर का प्रयोग करते हैं। अब दिमाग में ये भी आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, 2 में से कोई भी नहीं के लिए नाइदर है, तो 2 से अधिक में से कोई भी के लिए तो नॉन होगा। सही सोच रहे हैं, यानी 2 में से अधिक में से, तो 2 से अगर अधिक हो जाए, 2 में से तो कोई भी नहीं के लिए नाइदर हुआ, लेकिन 2 से अधिक में से कोई भी नहीं, तो 2 से अधिक में से कोई भी नहीं के लिए हम नॉन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे नॉन का, यानी यही हम कह दें कि देयर आर 4 बॉयज, अ ब्लैंक इज इंटेलिजेंट, और हमें लेना है नाइदर या नॉन। यहां हमने दिया आपको कि ब्लैंक ऑफ द 6 कार्स इज रेड, और हमें लेना है नाइदर या नॉन। तो क्या भर सकते हैं? जैसे ही आपने देखा देयर आर 4 बॉय, 4 लड़के हैं, अब कोई भी तेज नहीं है, चारों में से कोई भी तेज नहीं है, तो ऐसे अगर 2 रहता तो हम नाइदर लेते, लेकिन 2 से जैसे ही अधिक हो गया, अब ये 4 हो गया, तो नाइदर नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? नॉन लेंगे। हम यहाँ पर नॉन का प्रयोग करेंगे। क्यों नॉन, क्यों नाइदर नहीं लिए? क्योंकि संख्या 2 से अधिक है। 2 रहता तो नाइदर लेते, 2 से अधिक है, ये 4 है, तो नॉन लेंगे। यहां भी जो है कि 6 कारों में से कोई भी लाल नहीं है, तो यहां 6 कार्स आप देख रहे हैं, तो 6 कार्स जब देख रहे हैं तो ये 6 है ना, तो 2 रहता, 2 कारों में से कोई भी लाल नहीं है तो नाइदर लेते, लेकिन जब 6 हो गया तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लेने वाले हैं? नॉन लेंगे। अब जरा आप बताइए, अब आप समझ गए होंगे नाइदर और आइदर का प्रयोग। आपने देखा कि आइदर 2 में से कोई एक के लिए और नाइदर 2 में से कोई भी नहीं के लिए। अगर 2 से अधिक की स्थिति बनती है तो उसमें से कोई एक के लिए हम एनी या एनीवन लेते हैं, और 2 से अधिक की स्थिति में कोई भी नहीं के लिए हम नॉन लेते हैं। तो जरा देखिए यहां पर, यदि हम आपको कहते हैं कि ब्लैंक ऑफ योर हैंड्स, अब जरा बताइए यहां पर कि आप नाइदर लेंगे कि नॉन लेंगे? सोच लिए, तुम्हारे हाथों में से कोई एक भी नहीं, तो जैसे ही आपने देखा यहां तो कोई 2 3 4 नहीं है, लेकिन हम समझ गए तुम्हारे हाथों में से, तो तुम्हारे हाथ यानी संख्या कितनी हुई? 2। तुम्हारे 2 हाथ है, उन दोनों हाथों में से तो यहां क्या होगा? हमें 2 जब हो गया तो नाइदर लेंगे, हम नॉन नहीं लेंगे। लेकिन जब यही हम कहते हो कि इस जो है वर्ग के विद्यार्थियों में से कोई भी नहीं, तब तो संख्या बहुत ज्यादा, अगर उस वर्ग में 2 ही विद्यार्थी हैं तब तो नाइदर लेंगे, लेकिन 2 से अधिक हैं तो हम नॉन का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।